हेलो एवरीवन, दिस इज सुवर्णा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल डेस्टिनेशन। सो इस चैनल पर मैं अलग अलग हेल्थ रिलेटेड डिसीज कंडीशन एक्सप्लेन करती हूँ। इस चैनल पर मैंने एक वीडियो अपलोड किया था सिकल सेल एनीमिया का, और वो वीडियो पर बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि मैम अगर फादर को सिकल सेल एनीमिया है और मदर नॉर्मल है तो हम लोगों को सिकल सेल एनीमिया हो सकता है क्या, या फादर नॉर्मल है और मदर को ट्रेट सिकल सेल एनीमिया है तो भी हम लोगों को सिकल सेल एनीमिया हो सकता है क्या। और एक नितिन होलकर करके मेरा एक सब्सक्राइब है, उन्होंने पूछा है कि सिकल सेल वाहक की डेथ कैसी होती है, देन सिकल सेल की जो आयु है, आयु यानी कि एज है, ये साधारण कितनी होती है, देन सिकल सेल पेशेंट को हेपेटाइटिस सी हो सकता है क्या। ऐसे पूरे सवालों के जवाब आज मैं इस चैनल पर देने वाली हूँ, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना क्योंकि आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बट ये स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि सिकल सेल एनीमिया क्या है। सिकल सेल एनीमिया ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर से, अगर आपके पेरेंट्स को सिकल सेल एनीमिया रहेगा तो हम लोगों को भी सिकल सेल एनीमिया होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। क्यों सिकल सेल एनीमिया हम लोगों को होता है? क्योंकि बोथ पेरेंट्स, मदर और फादर, तो दोनों में भी किसी को भी एक जो जेन्स है, ये जेन्स डिफेक्टिव रहेगा, तो इस वजह से हम लोगों को ये सिकल सेल एनीमिया हो जाता है। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, नॉर्मली हमारे जो आरबीसी है, आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स है, ये रेड ब्लड सेल्स 120 डेज तक लाइव रहते हैं, जिंदा रहते हैं, और आफ्टर 120 डेज के बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। बट जिस पर्सन को सिकल सेल एनीमिया रहेगा वो पर्सन के जो आरबीसी है, आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स है, ये रेड ब्लड सेल्स 10 to 20 डेज के बाद डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, यानी कि डेथ हो जाते हैं, जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इस वजह से हमारे शरीर में जो भी सेल्स है, टिश्यू है, ऑर्गन्स है, तो इन लोगों को जितना ऑक्सीजन चाहिए, जितना न्यूट्रिशन चाहिए उतना नहीं मिल पाता है, और इसी कारण से हमारे शरीर में जो भी टिश्यू, ऑर्गन्स है, तो ये डेथ हो जाते हैं, काम करना बंद कर देते हैं। नॉर्मल पर्सन के जो आरबीसी है, आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स है, ये रेड ब्लड सेल्स राउंड शेप के रहते हैं, ओके। बट जिस पर्सन को सिकल सेल एनीमिया रहेगा वो पर्सन के जो आरबीसी है, ये आरबीसी का शेप ऐसा रहता है, यानी कि थोड़ा मून शेप का रहता है, थोड़ा सिकल टाइप का रहता है, मिस शेप का रहता है, ओके। और इसी वजह से ये जो सिकल सेल आरबीसी है, ये आरबीसी हमारे ब्लड वेसल्स में स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, और हमारे जो टिश्यू और ऑर्गन्स है, तो ये टिश्यू और ऑर्गन्स को अच्छे से न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, और इसी कारण से हमारे जो मेन ऑर्गन है या टिश्यू है, सेल्स है, ये डेथ हो जाते हैं। अभी हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि हमारे पेरेंट्स को सिकल सेल एनीमिया रहेगा तो हम लोगों को ये सिकल सेल एनीमिया कैसा होता है। आप लोग पिक्चर में देख रहे हैं, ये फादर है और ये मदर है। फादर को ट्रेट सिकल सेल एनीमिया है। ट्रेट सिकल सेल एनीमिया को हम लोग डिसीज नहीं बोलते हैं क्योंकि ये ट्रेट सिकल सेल एनीमिया के कुछ भी सिम्टम्स नहीं दिखाई देते हैं। सिम्टम्स यानी कि कुछ भी लक्षण नहीं दिखाई देते हैं, और ये कॉमन है, ये नॉर्मल है, इसके कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं है, और अभी तक सिकल सेल पर भी कुछ प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है, ओके। फादर को ट्रेट सिकल सेल एनीमिया है और मदर नॉर्मल है। तो अभी ये जो 4 बच्चे हैं, ये 4 बच्चे से ये 1 और 2 बच्चे को ट्रेट सिकल सेल एनीमिया होने का ज़्यादा चांसेस रहता है, और ये 3rd और 4th वाला बेबी है, ये नॉर्मल रहते हैं, इन लोगों को सिकल सेल एनीमिया नहीं होता है, ओके। अगर फादर को ट्रेट सिकल सेल एनीमिया रहेगा और मदर नॉर्मल रहेगी तो 1st और 2nd बेबी को ट्रेट सिकल सेल एनीमिया होने का ज़्यादा चांसेस रहता है, और 3rd और 4th बेबी नॉर्मल रहते हैं, उन लोगों को सिकल सेल एनीमिया नहीं होता है, ओके। देन हम लोग 2nd में देखेंगे तो फादर को सिकल सेल एनीमिया है और मदर नॉर्मल है। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी 4 बच्चे हैं, ओके। अगर फादर को सिकल सेल एनीमिया है और मदर नॉर्मल है तो भी ये 4 बच्चे को ट्रेट सिकल सेल एनीमिया होने का ज़्यादा चांसेस रहता है, ओके। देन 3rd में हम लोग देखेंगे तो 3rd में फादर को भी सिकल सेल एनीमिया है और मदर को भी सिकल सेल एनीमिया है, यानी कि दोनों भी अफेक्टेड है। अगर फादर को और मदर को भी सिकल सेल एनीमिया रहेगा तो ऑफकोर्सली ये 4 बच्चे को सिकल सेल एनीमिया होता है, और इन लोगों को ज़्यादा चांसेस रहता है ये सिकल सेल एनीमिया होने का, ओके। देन हम लोग 4th में देखेंगे तो फादर को भी ट्रेट सिकल सेल एनीमिया है और मदर को भी ट्रेट सिकल सेल एनीमिया है, ओके। दोनों को भी ट्रेट सिकल सेल एनीमिया है।
तो इसमें क्या होता है, ये जो 4 बच्चे हैं, ये 4 बच्चे में से फर्स्ट और सेकेंड बेबी को ट्रेट सिकल सेल एनीमिया होने का ज़्यादा चांसेस रहता है, और ये थर्ड वाला जो बेबी है, ये थर्ड वाले बेबी को सिकल सेल एनीमिया होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। और जो फोर्थ वाला बेबी है, ये फोर्थ वाला बेबी नॉर्मल रहता है। अगर फादर को भी ट्रेट सिकल सेल एनीमिया है और मदर को भी ट्रेट सिकल सेल एनीमिया रहेगा, तो फर्स्ट और सेकेंड बेबी को ट्रेट सिकल सेल एनीमिया होता है। देन जो थर्ड वाला बेबी है, ये थर्ड वाले बेबी को सिकल सेल एनीमिया होने का ज़्यादा चांसेस रहता है, और फोर्थ वाला बेबी नॉर्मल रहता है, उसको ये सिकल सेल एनीमिया नहीं होता है। ओके, देन लास्ट फिफ्थ में हम लोग देखेंगे, तो फादर को सिकल सेल एनीमिया है और मदर को ट्रेट सिकल सेल एनीमिया है। ट्रेट सिकल सेल एनीमिया को हम लोग डिसीज तो नहीं बोलते हैं। ओके, फादर को सिकल सेल एनीमिया है और मदर को ट्रेट सिकल सेल एनीमिया है। तो इसमें भी 4 बेबी है। फर्स्ट वाला और सेकेंड वाले बेबी को ट्रेट सिकल सेल एनीमिया होने का ज़्यादा चांसेस रहता है, और थर्ड और फोर्थ वाले बेबी को दोनों को भी सिकल सेल एनीमिया होता है, यानी कि उन लोगों को सिकल सेल एनीमिया होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। अगर फादर को सिकल सेल एनीमिया है और मदर को ट्रेट सिकल सेल एनीमिया है, तो फर्स्ट और सेकेंड बेबी को ट्रेट सिकल सेल एनीमिया होने का ज़्यादा चांसेस रहता है, और थर्ड और फोर्थ वाले बेबी को सिकल सेल एनीमिया हो जाता है। ओके, अगेन मैं रिपीट करती हूँ, फादर को ट्रेट सिकल सेल एनीमिया है और मदर नॉर्मल है, तो फर्स्ट और सेकेंड बेबी को ट्रेट सिकल सेल एनीमिया होने का ज़्यादा चांसेस रहता है, और थर्ड और फोर्थ वाले बेबी नॉर्मल रहते हैं, उन लोगों को सिकल सेल एनीमिया नहीं होता है। ओके, देन सेकेंड में हम लोगों ने देखा था फादर को सिकल सेल एनीमिया है और मदर नॉर्मल है, तो भी ये जो 4 बच्चे हैं, ये 4 बच्चे को ट्रेट सिकल सेल एनीमिया होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। ओके, देन थर्ड में है फादर को भी सिकल सेल एनीमिया है और मदर को भी सिकल सेल एनीमिया है। इस वजह से जो भी बच्चे हैं, यानी कि ये जो 4 बच्चे हैं, तो ये 4 बच्चे को सिकल सेल एनीमिया होने का ज़्यादा चांसेस रहता है, क्योंकि फादर को भी सिकल सेल एनीमिया है और मदर को भी सिकल सेल एनीमिया है। दोनों पेरेंट्स के जो जेन्स है, ये जेन्स डिफेक्टिव है, अबनॉर्मल है, इस वजह से ये 4 बच्चे को सिकल सेल एनीमिया होता है। ओके, देन फोर्थ में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि फादर को भी ट्रेट सिकल सेल एनीमिया है और मदर को भी ट्रेट सिकल सेल एनीमिया है। इसमें क्या होता है, फर्स्ट और सेकेंड बेबी को ट्रेट सिकल सेल एनीमिया होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। देन थर्ड और फोर्थ, यानी कि थर्ड वाला जो बेबी है, ये थर्ड वाले बेबी को सिकल सेल एनीमिया होता है, और फोर्थ वाला बेबी नॉर्मल रहता है, नॉर्मल कंडीशन में, उसको सिकल सेल एनीमिया नहीं होता है। देन लास्ट फिफ्थ है, फादर को भी सिकल सेल एनीमिया है और मदर को ट्रेट सिकल सेल एनीमिया है। तो इसमें फर्स्ट और सेकेंड वाले बेबी को ट्रेट सिकल सेल एनीमिया होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। देन थर्ड और फोर्थ वाले बेबी को सिकल सेल एनीमिया हो जाता है, यानी कि उन लोगों को सिकल सेल एनीमिया होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। जो मेडिकल स्टूडेंट है और वो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ इस डायग्राम का एक स्क्रीनशॉट निकाल के रखो, क्योंकि एग्जाम में भी पूछा जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग नितिन होलकर जी की कमेंट्स डिस्कस करेंगे। उन्होंने लिखा है कि सिकल सेल वाहक की डेथ कैसी होती है। ओके, मैंने इंट्रोडक्शन में भी बोला है कि सिकल सेल पर्सन में जो आरबीसी है, आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स है, ये रेड ब्लड सेल्स जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और हमारे एवरी ऑर्गन्स को, एवरी सेल्स को, टिश्यू को ये न्यूट्रिशन की और ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत रहती है। अगर हमारे शरीर को जितना चाहिए उतना ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, तो ऑफकोर्सली हमारे जो भी ऑर्गन्स है, लाइक ब्रेन है, हार्ट है, किडनी है, लीवर है, जितने भी ऑर्गन्स है, ये ऑर्गन्स काम करना बंद कर देते हैं, यानी कि ये हमारे जो मेन ऑर्गन्स है, ये ऑर्गन्स डैमेज हो जाते हैं। सिकल सेल एनीमिया हम लोगों को एट बर्थ में ही रहता है। ओके, बट समटाइम हम लोग टेस्ट नहीं करते हैं या डॉक्टर अच्छे से स्क्रीनिंग नहीं करते हैं, तो हम लोग को मालूम नहीं रहता है कि जो बच्चा है, बच्चे को सिकल सेल एनीमिया है क्या नहीं। ओके, और बाद में बहुत लास्ट स्टेज तक हम लोगों को कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं। हमारा हीमोग्लोबिन बहुत लो हो जाता है, हम लोग एनीमिक हो जाते हैं, हमारे लेग को अल्सर आता है, देन हमारी जो फिंगर है, ये फिंगर को स्वेलिंग आती है, अब्डोमिनल पेन होता है, फीवर आता है इन्फेक्शन के वजह से, तो हम लोग हॉस्पिटल में जाते हैं। अगर आप लोग लास्ट स्टेज में हॉस्पिटल में जाएंगे और प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेंगे,
तो ये पेशेंट की डेथ होने का ज़्यादा चांसेस रहता है, क्योंकि हमारे ऑर्गन्स ही अच्छे से काम नहीं करेंगे। और इसके बहुत सारे कारण भी है। अगर आप लोगों को सिकल सेल एनीमिया है और आप लोग टाइम पर ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो हार्ट अटैक आने का ज़्यादा चांसेस रहता है, ब्रेन स्ट्रोक भी होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। ब्रेन स्ट्रोक क्यों होता है? क्योंकि हमारे ब्रेन को जितना ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन चाहिए उतना नहीं मिल पाता है। और सिकल सेल पेशेंट के जो आरबीसी है, आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स है, ये रेड ब्लड सेल्स मून शेप के रहते हैं, मिसशेप के रहते हैं और अच्छे से ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है हमारे ब्रेन को। इस वजह से ब्रेन स्ट्रोक होता है और समटाइम हम लोग पैरालाइसिस भी होते हैं। देन सेकेंड उन्होंने पूछा है कि उनकी आयु साधारण कितनी होती है। ये तो डिपेंड करता है उनके हेल्थ कंडीशन पर। ओके, देन लास्ट थर्ड पूछा है कि क्या उनको हेपेटाइटिस सी हो सकता है क्या? यस, सिकल सेल एनीमिया पेशेंट को हेपेटाइटिस सी होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। और सिकल सेल एनीमिया पेशेंट को बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करना पड़ता है। ओके, क्यों बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है? क्योंकि उनके शरीर में यानी कि ब्लड में जो आरबीसी है, ये आरबीसी बहुत कम रहते हैं और हमारे शरीर को जितना ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन चाहिए उतना नहीं मिल पाता है। उन लोगों का हीमोग्लोबिन बहुत लो रहता है। इस वजह से सिकल सेल पेशेंट को बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करना पड़ता है। तो इसी वजह से वो सिकल सेल पेशेंट को हेपेटाइटिस सी होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। अगर आप लोगों को सिकल सेल एनीमिया की ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप लोग इसी चैनल पर विजिट कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी एक सिकल सेल एनीमिया करके वीडियो अपलोड किया है, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। अगर आप लोगों को ये आज की जानकारी अच्छी लगी तो ये मेरा वीडियो शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करना मत भूलो। थैंक यू।